भगवान का भजन करना ये हमारा परम धर्म हो सकता है, लेकिन माता पिता की सेवा करना भी तो हमारा धर्म ही है। वहां वृंदावन में जाकर कथा सुनना, बिहारी जी का दर्शन करना, गिरिराज जी जाकर परिक्रमा लगाना, ये हमारा परम धर्म हो सकता है। ये संकल्प लेकर हम अपने घर से निकले हैं, लेकिन भैया रास्ते में अगर कोई दीनहीन मिल जाए तो उसकी सहायता करना भी हमारा धर्म है। और इसको अपने जीवन में घटा लीजिए। हम लोग संसार में क्यों आए हैं, विचार करें। इस संसार में आने का कारण क्या है भाई? कोई ना कोई तो हमारे पिछले जन्म में अच्छे पुण्य हुए होंगे, तभी तो कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पाव। बड़े भाग्य हमारे जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, और इस संसार में हम आए भगवान का भजन करने के लिए। और भगवान का भजन करने के लिए संसार में आए, ये तो हो गया हमारा परम धर्म, ये तो हमें करना ही है। लेकिन ध्यान रखना, परम धर्म के साथ साथ हमें धर्म का भी निर्वाह करना है। और ये कथा सुनकर हमें ज्यादा ही ज्ञान हो जाए, और कथा सुनने के बाद में जब ये पूरी हो जाए, उसके बाद में यज्ञ हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए यज्ञ की, और भंडारा करने के बाद में अपने अपने घर जाओ, और वहां ज्ञान आप लोगों को हो ही गया कथा सुनकर, और माला झोली लेकर बैठ जाओ बिहारी जी का जाप करने, ध्यान करने के लिए। और पति ऑफिस से आए और कहे क्यों आज तुमने भोजन नहीं बनाया? श्रीमती जी कह रही है कि हम वृंदावन से कथा सुनकर आए, पंडित जी की ज्ञान हो गया है, बहुत रोटियां बनाई हमने, अब एक काम करो रोटी बनाओ तुम, हम तो संसार में आए भजन करने के लिए। और ध्यान रखना जी, आपके वो भजन करने का कोई भी पुण्य आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बिना भोजन के बैठे हुए हैं, घर में सास ससुर बिना भोजन के बैठे हैं, और हम भगवान को लगा रहे हैं मक्खन मिश्री का भोग। अरे जो संसार में जो सजीव हमारे बिल्कुल साक्षात परमात्मा है, हमने उनकी सेवा नहीं कर पाई, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होने वाले नहीं है। माता पिता की सेवा करना ये हमारा धर्म है, और भगवान का भजन करना ये हमारा परम धर्म है। धर्म की व्याख्या बतलाने के बाद में तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा को फिर बतलाया। क्या कहते हैं सूत जी महाराज? बड़ा सुंदर श्लोक है। निगम कल्पतरोर गलितं फलम् शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहर हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितं फलम, ये भागवत हमें कहां से प्राप्त हुआ? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ये भागवत हमें वेदों से प्राप्त हुआ। निगम कहते हैं वेदों को, और वेदों से निकला है ये भागवत, जिसकी कथा हम लोग सुन रहे हैं। ये वेदों का ही रस है। और किसी ने पूछा जब वेदों से ही निकला है तो फिर हम भागवत की कथा क्यों सुने, वेद मंत्र ही सुन ले? क्योंकि वेद बड़े हैं। संत निर्णय करते हैं कि बात सही है, वेदों से ही भागवत निकला है, लेकिन फिर भी महत्व भागवत का ज्यादा है। कैसे? ऐसे आप लोग बताओ, गन्ने के रस से चीनी बनती है? डबरा के तो ज्यादा ही जानते होंगे इस बात को। हाँ, पूरे क्षेत्र में आपके यहां से तो आ रही है चीनी। गन्ने के रस से बनी चीनी, महत्व किसका ज्यादा है, गन्ने के रस का या चीनी का? चीनी का महत्व ज्यादा है। गन्ने के रस से भले ही चीनी बनी है, जैसे दूध से बना घी। कल भी हम चर्चा कर रहे थे दूध घी की। दूध से निकला घी, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी महत्व किसका ज्यादा है, घी का कि दूध का? घी का ज्यादा है। ऐसे ही
वेदों से निकला है भागवत, लेकिन जो महत्व भागवत सुनने का है वो महिमा वेदों को सुनने की नहीं है। इसलिए भागवत को सुना जाता है। वेद मंत्र भी सुने जाते हैं, उनको भी सुनने का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जो पुण्य भागवत सुनने का है वो वेदों के सुनने का नहीं है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जैसे वृक्ष से हमें फल प्राप्त होता है, ऐसे ही वेद रूपी वृक्ष से हमको भागवत रूपी फल प्राप्त हुआ। और ये फल कैसा है? गलितम, गलितम माने पका हुआ। ये पका हुआ फल है जी, और मीठा फल है। कैसे पता चला? चखा तो है ही नहीं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये फल मीठा है कि फीका है? कैसे मालूम चले? तो यहां पर सूत जी महाराज ही निर्णय करते हैं। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, जिस फल में तोते की चोंच लग जाए, आप लोगों को शायद मालूम होगा, अब आजकल के बच्चे भले ही ना जाने, क्योंकि फल भी अब पैक होकर आने लगे ना। जब पूरा पैक ही होकर आ रहा है तो उसमें तोता चोंच कहां से मारेगा? और जिसमें तोता चोंच मार गया, वो जो कंपनी रिलायंस फ्रेश से जो लेकर आ रहे हो, वो कंपनी उस फल को लाएगी नहीं, झूठा फल काय को रखेगी अपने यहाँ। लेकिन भैया जो गांव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कभी फल तोड़कर खाए होंगे, वो इस बात को भली भांति जानते होंगे कि जिस फल में तोते की चोंच लगी है, माने तोते का झूठा है, वो फल और फलों की अपेक्षा ज्यादा मीठा होता है। तो यहां भी ये फल कितना मीठा हो सकता है? जो साधारण तोता साधारण एक फल में चोंच मार जाए वो मीठा हो जाए, तो ये तो अलौकिक फल है, जिसमें शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, जिसमें साक्षात सुखदेव जी महाराज ने ही अपनी चोंच लगाई हो, वो फल कितना मीठा हो सकता है, अंदाजा करिए। तो सुखदेव जी महाराज की उच्छिष्ट प्रसादी, जिन्होंने अपनी वाणी से जिस ग्रंथ को गाया, बड़ा ही मीठा है। शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम पेवत भागवतम रसमालयम, इस रस को हमें पीना है। किसी ने पूछा कितनी बार पिए? कथा तो वही है, और जितने भक्त यहां पर बैठे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कथा बार बार सुनते ही रहते हो, और बार बार सुनते रहते हो, इसलिए बार बार सुनने के लिए आए हो। जिसने कभी कथा ही ना सुनी हो और उससे कहो कि कथा सुनने चले, तो वो क्या कहेगा? क्या होता है कथा में? कथा भी कोई सुनने की चीज है क्या? वो कहते हैं जिन्होंने कभी जीवन में कथा ना सुनी हो। और कई ऐसे लोग हैं जी, वो ये कह सकते हैं कि एक बार कथा जब हमने सुन ही ली, तो दोबारा सुनने की जरूरत क्या है? अरे कथा तो वही है, वही राम जी है, वही कृष्ण जी, वही सुदामा जी, वही ध्रुव जी, वही प्रहलाद जी। अब कथा में तो अंतर हो नहीं सकता। विचार करो, जिस रामायण को हमने पढ़ा, उसी रामायण को हमारे पिताजी ने पढ़ा, उसी रामायण को हमारे पिताजी के पिताजी ने पढ़ा। आज तक उस रामायण में कोई बदलाव हुआ है क्या? बताओ। ऐसा तो नहीं किसी सरकार ने अपना कोई ऐसा नियम पारित कर दिया हो कि ये रामायण में थोड़ा सा और जोड़िए, या इसमें से ये घटाइए। वही हनुमान चालीसा कितने सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, आज तक हनुमान चालीसा में बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम रोज गा रहे कि नहीं गा रहे? वही भगवान जी की आरती ओम जय जगदीश हरे वर्षों से चली आ रही है, आज तक बदलाव हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग रोज गा रहे हैं। लेकिन आज तक हमारा मन नहीं भरा। तो इन चीजों से मन नहीं भरा, तो कथा से मन कैसे भर सकता है? कथा तो वही है, कथा में कोई बदलाव नहीं हो सकता प्यारे। ये अलग बात है कि कहने सुनने के सुनाने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे जितने भी इसमें कथाएं हैं, वो सारी कथाएं वही हैं। कथाओं में बदलाव नहीं हो सकता। तो हम लोगों का मन कैसे भर सकता है? तो जो भक्त ये कहते हैं कि यही कथा को बार बार क्यों सुना जाए, एक ही कथा को सुन सुनकर हमारा मन भर गया, मन अब ऊब गया, तो समझ लो उनको कथा सुनना आया ही नहीं, वो भी कथा सुनना नहीं जानते। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी।